हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अगर गाइस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, क्योंकि ये पेपर वैसे भी ऑप्शनल है, तो आप इस पूरे पेपर को देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप लिख लीजिए और इसी में से देख के आप सोल्व कीजिए। मतलब इन क्वेश्चनों को लिखकर आप सोल्व कीजिए खुद। थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो गाइस, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो आपके पास 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो ऐसी 15 15 क्वेश्चन है, आपको उनका सब आंसर आपको देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने और जवाब देने में दिमाग से पीएसटी में लिख देता हूँ, इसे आपके बुक में मिल जाएगा ये, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, दृष्टिहीनता निम्न में से किस श्रेणी की अक्षमता है। यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब बी है, क्योंकि जो हमारे नेत्र होते हैं वो एक हमारे शरीर का ही अंग होते हैं, तो इसलिए शारीरिक अक्षमता का ये उदाहरण है। तो देखिए, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट आपको बताया है, या इसमें ऑप्शन दिए हुए नहीं है, और आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन चूज करना है। तो टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गामिक कुश्ती के दौरान 50 मीटर की दौड़ निम्न में से किस गामक कुशलता को मापने के लिए लगाई जाती है। यानी कि आपको 50 मीटर की दौड़ किस गामक कौशल को मापने के लिए लगाई जाती है। तो वो गति देखने के लिए कि आपकी गति कितनी है, क्योंकि 50 मीटर की दूरी से तो यही पता चल सकता है कि गति आप में कितनी है। फाइव क्वेश्चन देखिए, पहली बार रक्तस्राव होना क्या कहलाता है। तो पहली बार रक्तस्राव होना मेनार्क कहलाता है। 6 क्वेश्चन देखिए, 13 से 19 के बीच की आयु को कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन 100% लोगों को पता होगा कि 13 और 19 तक के एज के लोगों को क्या कहा जाता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आंसर नहीं पता हो। 7 क्वेश्चन देखिए, वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है। तो वज्रासन करने से मोटापा दूर होता है, तो ये आपको याद रखना है। 8 क्वेश्चन है, किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं। देखिए, हमारे 2 प्रकार के खेल होते हैं। एक तो वो जो 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, एक ये कि जो 4 दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। यानी कि एक तो हमारी आपकी कोई स्कूल में खेल हो रहे हों, और दूसरा कि आप कहीं जाके स्टेडियम में खेल रहे हो स्कूल से बाहर। तो इंट्राम्यूरल्स उन्हें कहा जाता है जो 4 दीवारी के अंदर होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा म्यूरल्स, इसका नाम ही अजीब है, ये उसे कहा जाता है जो बाहर खेल होते हैं। तो इसका आंसर है ए, इसमें 2 ही ऑप्शन है। आपको 9th क्वेश्चन देखना है, टूर्नामेंट में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कौन सी व्यवस्था समिति जिम्मेदार होती है। तो 4 ऑप्शन है, परिवहन समिति, पर्यवेक्षण समिति, अनुशासन समिति और अधिकारक समिति। अब तो इसका आंसर सही है, अनुशासन समिति। 10 क्वेश्चन है, मानव हड्डियों एवं दांतों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो आपको पता हो तो हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। और दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है। हमारे कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमारी हड्डियां भी टूटने लग जाती है और दांत भी। 12 क्वेश्चन है, बीएमआई का पूरा नाम लिखिए। यानी कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। स्वस्थ व्यक्ति कौन है। देखिए, बिल्कुल ऐसा सरल सा क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पूरी दिनचर्या को पूरी कर लेता है वो स्वस्थ व्यक्ति है। 13 क्वेश्चन देखिए, मासिक धर्म की अवधि कितने दिन की होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, 24 से 28 दिन, 28 से 35 दिन, या 23 से 28 दिन, या 24 से 35 दिन। देखिए, जब एवरेज की हम बात करते हैं एवरेज की, तो वो 28 दिन की होती है, क्योंकि 28 तक हर महिला के लिए होती है। लेकिन अगर हम
ये इसमें पूछ रहा कि कितने से कितने दिन की, यानी कि मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मिनिमम 24 दिन की हो सकती है, 24 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 35 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। और एवरेज की बात की जाए तो 28, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोधर्म या मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं। जो दोनों एक ही चीज़ है। आप जानते हैं कि महीने पर होने वाला जो रक्तस्राव है उसे हम मासिक धर्म कहते हैं या रजोधर्म कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं। अब देखिए लचक से आप क्या समझते हैं। इस ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लचक। लचक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लचक तो मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि लचक क्या होती है, खेलने मतलब हमारे जो पूरा शरीर है उसकी जो बनावट है उसके विस्तार को ही लचक कहा जाता है। तो आप लचक की परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब देखिए पार्ट बी में आपको 40 से 60 शब्दों तक के उत्तर देना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन देखिए, असामान्य मासिक धर्म में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब देखिए कि असामान्य मासिक धर्म हो मतलब कि किसी के जगह कम उम्र में हो जाता है, मतलब कुछ होते हैं तो 13 से 14 वर्ष तक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो एक तो पेन ज़्यादा होता है, फिर मतलब हद से ज़्यादा रक्तस्राव होता है। तो ऐसे 2-3 प्रभाव आप लिख सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की नहीं जाता कहा जाता है। देखिए CWS एंड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके कोई भी एक का शारीरिक अंग मतलब उनका साथ नहीं देता है, या मतलब खराब होता है उनका, या तो वो अंधा हो सकता है या फिर वो अपंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विशेषज्ञता वाले बच्चे उन्हें कहा जाता है, जो अभी मैंने बताया। आप उसमें लिख सकते हैं, आपको भी ये पता होगा। खेलों से पूर्व योजना बनाने की कोई 2 लाभ लिखिए। तो खेलों से पूर्व योजना क्यों बनाई जाती है। देखिए हम योजना क्यों बनाते हैं खेल से पहले, क्यों उस खेल को हम अच्छे से जीत पाएँ। और ये कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको सबको पता चल जाए कि हाँ इस काम समय पर ये काम करना है। तो कोई भी 2 लाभ आप लिख सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, नॉकआउट से आप क्या समझते हैं। देखिए नॉकआउट का मतलब है कि खेल से पहले ही किसी टीम से बाहर हो जाना, तो ये नॉकआउट कहलाता है। ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अब 20 क्वेश्चन देखिए, ताड़ासन आसन के कोई 2 लाभ लिखिए। तो जो ताड़ासन आसन होता है वो आपको पता होगा इस स्थिति कैसी होती है, बिल्कुल सीधे एक पैर पे खड़े हुए, बिल्कुल मतलब ताड़ासन का मतलब है सीधे बिल्कुल खड़े हुए और हाथों को ऊपर करके, मतलब इसकी स्थिति आप देख लेना। तो इसका लाभ है कि इसकी रीढ़ की हड्डी सही रहती है और पाचन क्रिया सही रहती है। इसके 2 लाभ आप लिख सकते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए, शारीरिक अक्षमता से क्या अभिप्राय है। शारीरिक अक्षमता मतलब हमारे शरीर का ठीक तरीके से काम न करना। हमारे ध्यान से सुनना, हमारे शरीर का ठीक तरीके से काम न करना शारीरिक अक्षमता कहलाती है। इसके विपरीत देख लीजिए, एक चीज़ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और शारीरिक एक को हटा दूँ तो मैं शारीरिक क्षमता बन जाता है। तो हमारे शरीर का ठीक से काम करना शारीरिक क्षमता कहलाता है। इसका अर्थ हमें दे रखा है सहन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अगर आपको किसी काम को करने की मतलब वो है, मतलब आपके शरीर में किसी काम को करने की लचक है, किसी काम को करने से आप घबराते नहीं है, तो वो आपकी सहन क्षमता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्राम्यूरलस एवं एक्स्ट्राम्यूरलस गतिविधियों में क्या अंतर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 4 दीवारी के अंदर होते हैं वो इंट्राम्यूरलस गतिविधियाँ होती हैं, जो बाहर होती हैं 4 दीवारी के बाद वो एक्स्ट्राम्यूरलस होती है। तो अब इस पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन बचा है 23, बच्चों में गामक विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए बच्चों में 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो शैशवावस्था, दूसरी अवस्था, बाल्यावस्था, तीसरी है ये जो किशोर अवस्था। तो इन तीनों के आप नाम लिख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं इनके बारे में। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे। और फिजिकल एजुकेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मतलब लाइफ से जुड़े हुए होते हैं सारे। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ से ना जुड़ा हुआ हो, जिसमें आप लाइफ में रोज़ करते ना हो उन कामों को। तो आप इसमें
अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में दीजिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 24 नंबर का आपको ये क्वेश्चन है। तो 24 देखिए, मासिक धर्म को विस्तार से लिखिए, यानी कि आपको मासिक धर्म को विस्तार से लिखना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये आप सब लिख सकते हैं, मुझे बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। 25, गामक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए, यानी कि गामक विकास को क्या क्या प्रभावित करते हैं। देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी है बच्चों का पोषण। पोषण अगर बच्चों में नहीं होगा अच्छी तरीके से तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो गामक विकास का मतलब ये है कि अच्छे से बच्चों का पोषण हो और उनका विकास हो। तो ऐसे और भी कुछ कारक हैं, जैसे बच्चों को अच्छी मात्रा में प्रोटीन दिए जाएँ, मतलब अच्छी सब्जियाँ खिलाई जाएँ उनको, और भी कई आप लिख सकते हैं, उन्हें अच्छे खेल खिलाए जाएँ जिससे उनका विकास हो। बहुत से कारक आप लिख सकते हैं आसपास के। 26 क्वेश्चन देखिए, मापन परीक्षण से शरीर की किन विकृतियों का पता लगाया जाता है, संक्षेप में लिखिए। जैसे देखिए, जैसे शरीर का मापन किया जाता है तो ये पता लगाया जाता है कि शरीर का कोई अंग खराब तो नहीं है, विशेष को मतलब बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि किस क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सकता है, और इन चीज़ों का मतलब पता लगाया जाता है, 2-3 चीज़ों का, तो आप ये बता सकते हैं। और 27 देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर को समझाइए। देखिए, जो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है, विकास मानसिक होता है। वृद्धि होती है वो एक समय के लिए चलती है, लेकिन विकास बुढ़ापे तक भी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। तो विकास आपको मतलब पूरी उम्र भर तक चलता रहेगा, वृद्धि कम समय के लिए होती है, मतलब एक एज के लिए होती है। 40 साल तक आपकी वृद्धि होगी, उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी। तो आप वृद्धि और विकास में अंतर आपको पता है, आप लिख सकते हैं। 28 देखिए, कुबड़ से बचाव के विभिन्न उपायों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। कुबड़ आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी का घूमना या मुड़ना या टेढ़ी होना, कुछ भी होना। तो इस उपाय के ये है कि हमें निरंतर व्यायाम करने चाहिए, जो व्यायाम रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, जैसे ताड़ासन करना चाहिए, वज्रासन करना चाहिए, मयूरासन करना चाहिए, शंखासन करना चाहिए। ये सारे व्यायाम आपको करने चाहिए। और आपको आहार अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन की चीज़ें अच्छा खाना चाहिए। ऐसी कैल्शियम की कमी को आप दूर ना करें, क्योंकि कैल्शियम से ही रीढ़ की हड्डी और जो बाकी हड्डियाँ वो मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम की कमी आपके शरीर में ना होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपको बैठते या खेलते समय सीधे रहना चाहिए। ये सब आपको ये इसमें बताने हैं, आप लिख सकते हैं। ये 29 देखिए, बच्चों की कैल्शियम का क्या महत्व है, बच्चों में कैल्शियम का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन ऐसे है। तो देख आप बता सकते हैं कि बच्चों में कैल्शियम से बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम की कमी से उनकी रीढ़ की हड्डियाँ टूटने लगेंगी। तो मतलब मैं कमियां बता रहा हूँ, आपको उन्हें पॉजिटिव सेंस में लिखना है। इसी का अथवा में दे रखा है कि कैल्शियम के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप लिख सकते हैं विटामिन ए जो है वो कैल्शियम का स्रोत है, और ये भी लिख सकते हैं आप दूध भी कैल्शियम का, ये सब विटामिन ए में ही आते हैं, सब्जियां वगैरह ये इन सब से कैल्शियम ही मिलती है। तो लिख सकते हैं आप कौन कौन से स्रोत हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका डी, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कम इसमें आपको बड़ा लिखना है, एक पेज तो कम से कम लिखना ही है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। मैक्स मैं जितना बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही लिखेंगे, मैं तो वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर मैं भी पेपर करूँगा तो मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो 30 क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परीक्षण या मतलब प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखिए विशेष शिक्षक भी आ सकता है, मैंने शारीरिक शिक्षा लिख दी, तो कंफ्यूज मत होना कि शारीरिक शिक्षा विशेष आवश्यकता के बच्चों को कैसे प्रशिक्षण देता है। तो यहाँ पे विशेष शिक्षक भी आ सकता है, विशेष शिक्षक जो कि विशेष बच्चों के लिए होते हैं। तो उनकी भूमिका को आपको लिखना है। देखिए कैसे, आप कैसे कहाँ से पॉइंट चूज करेंगे, तो ये कि बच्चों के खेलने कूदने में मदद करें। दूसरा पॉइंट आ जा सकता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाने में मदद करें। तीसरा है कि बच्चों को उनके लक्ष्य निर्धारित करने में उनका मदद करे। चौथा ये लिख सकते हैं कि बच्चों के खान पान में भी उनकी मदद करे। मतलब अलग अलग पॉइंट में आप लिख सकते हैं यार। अब देखिए 31 क्वेश्चन, मधुमेह से बचने के लिए किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है, किन्हीं 2 आसनों के बारे में विस्तार से बताइए। आपको पता है कि मधुमेह जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, और इससे बचने के लिए बहुत से आसन किए जाते हैं।
कोई भी आसन आप लिख सकते हैं, शंखासन लिखते हैं, पद्मासन लिख सकते हैं, 2-3 आप आसन लिख सकते हैं और उनके बारे में डिटेल में आप बता सकते हैं, उसकी विधि बता सकते हैं और उसके लाभ बता सकते हैं, उसके परिणाम बता सकते हैं। ये चीज़ आपको देखनी है खुद। आप देखिए 32 क्वेश्चन, आहार के कोई 5 आवश्यक घटकों के लिखिए। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, और इसके 5 घटक क्या लिख सकते हैं आप कि खनिज तत्व या फिर अनाज, सब्जियां, फल वगैरह और पेय पदार्थ, ये सब आहार के 5 आपको घटक लिखने हैं। और लिखने नहीं है, इन पे विस्तार से बताना है कि किन चीज़ों से हमें किस विटामिन की मात्रा पूरी होती है और किससे क्या होती है। 5 नंबर का है, सिर्फ आपको पॉइंट नहीं लिखने, पॉइंट लिखेंगे तो आपको बस 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करोगे तो पूरे 5 मिलेंगे, विश्वास रखिए। तो 33 क्वेश्चन देखिए, योजना को परिभाषित कीजिए। खेलों में योजना के उद्देश्यों के बारे में समझाइए। देखिए योजना क्या होती है, किसी खेलने से पूर्व निर्धारित की गई एक ऐसी शैली या फिर एक ऐसे मतलब योजना आप कह सकते हैं, खेलों से पूर्व निर्धारित की जाती है। तो इसमें खेलों में क्या क्या उद्देश्य है इसका योजना? देखिए कि हम अपने लक्ष्य को इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमें किस समय पर क्या काम करना है, हमें ये पता लग जाता है कि किस खिलाड़ी को क्या प्रशिक्षण देना है, क्या निर्देश देने हैं, हमें ये पता चल रहा है। हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें बहुत से आप उद्देश्य लिख सकते हैं। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी को आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? देखिए अभी अभी जो ओलंपिक हुए हैं, में मीराबाई चिन्नू का आपने नाम सुना होगा, और जितने भी मतलब आप और तो अब मतलब वो महिलाओं के जो नाम सुन रहे हैं खेलों में भागीदारी के, वो आगे बढ़ रही है, मतलब हम क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो भी प्रोसेस से आगे निकल रही है। तो उन्हें प्रोत्साहित यानी कि एक्साइटेड करने के लिए मतलब उन्हें एक्साइटेड करने के लिए क्या करेंगे आप? तो आपको अपने विचार लिखने हैं इसमें, तो आप इसे भी लिख सकते हैं आसानी से। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, सिंपल क्वेश्चन मैंने रखे हैं, पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये रखे हैं तो पेपर में ऐसे नहीं आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चनों को खुद भी सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद, ऑल बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।